तो आज रैंकिंग का लास्ट वीडियो देख रहे हैं और बता रहे हैं कैटेगरी वाइज जो हमारे आजकल के जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये कल का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें क्वेश्चन हमने ऐड किया है कि और किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ध्यान रहे, पहले पहचान सीख लीजिए कैटेगरी वाइज का। कैटेगरी वाइज में आपको दो स्थिति दिया जाएगा स्थान का। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नहीं बल्कि स्टेटमेंट बोलते हैं, पी आरंभ से 21वें स्थान पर है तथा अंत से 14 छात्र है या 5वां छात्रा है, किसी भी प्रकार से बात कर सकता है। तो इसमें दो स्थिति दिया गया स्थान का, एक तो इसका पार्टिकुलर है और एक इसका जाति के आधार पर है कि छात्रा है कि छात्रा है कि छात्र है, इस तरह से दिया गया है। तो एक इसका अपना पार्टिकुलर स्थान है और एक जो है जाति के आधार पर है। तो इसमें जब भी दो स्थिति दिया जाएगा, एक उसके पार्टिकुलर के आधार पर और एक कैरेक्टर के आधार पर, तो समझ जाएंगे कि वो जो है कैटेगरी वाइज का प्रश्न है। सोल्व करने का तरीका क्या है हमने पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन एक क्वेश्चन लिए हैं, कल का ही है, सिर्फ क्वेश्चन ऐड है। इसके बारे में जानकारी पहले आप इसको पढ़िए, 5 सेकंड का नहीं बल्कि 10 सेकंड का समय देते हैं, पढ़िए और उसके बाद हम आपको बताते हैं। 20 व्यक्तियों के लाइन में 50% लाल कमीज में है तथा शेष सफेद कमीज में है। ए आरंभ से 15वें स्थान पर है तथा अंत से 14 व्यक्ति है जो लाल कमीज में है। बी अंत से 13वें स्थान पर है तथा आरंभ से 14 व्यक्ति है जो सफेद कमीज में है। ये क्वेश्चन का इतना डाटा है और नीचे दो प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहां देखना है कि टोटल 20% है। कितने पर्सन है? टोटल 20% है, जिसमें 50% लाल कमीज में है और शेष सफेद कमीज में। तो ध्यान रहे कि टोटल अगर 20 है, जिसमें से 50% कहने का मतलब क्या? हाफ, आधा। तो 20 का आधा जो है लाल कमीज में यानी रेड कमीज में कितने हैं? तो 10 होंगे। और बोला शेष सफेद कमीज में यानी शेष जो होगा 10, वो क्या होगा? व्हाइट कमीज में होगा। तो यहां से हमें जब टोटल व्यक्ति दे दिया जाएगा तो वहां से हमें लाल कमीज में कितने हैं, सफेद कमीज में कितने हैं, इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने बता रहे थे, कुल व्यक्ति की संख्या दे दिया जाता था, छात्र छात्रा की संख्या डिसाइड करना था। तो आपको कुल दे दिया जाएगा, फिर सेपरेट करके आप ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया, यहां तक डाटा हमने यूज कर लिया। अब जो है पोजीशन को यूज करते हैं। ध्यान रहे, सबसे पहले उसका जो पोजीशन होता है, जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, आरंभ अंत से कैमा स्थान है, पहले स्थान का काम करेंगे, फिर छात्र छात्रा वाला जो पोजीशन होता है फिर उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे इसको इरेज करते हैं। समझ गए कि टोटल 20 है, जिसमें से 10 रेड है और 10 व्हाइट है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, ये जरा गौर करते हैं। सबसे पहले स्थान को यूज करेंगे, उसके बाद वो वाला स्थान यूज करेंगे जिसमें छात्र छात्रा या लाल कमीज व्हाइट कमीज किस तरीके से बात कर रहा है। तो सबसे पहले बताइए, ए आरंभ से 15वें स्थान पर है, तो ए को मैंने बुलाया और ये 15वें स्थान, आरंभ से 15वें स्थान पर है, यानी 14 के बाद इसका नंबर होगा ए का। अब मुझे ये बताइए, टोटल 20 व्यक्ति है, तो इसमें 15 देखिए टोटल 20 व्यक्ति है, तो 14 15 व्यक्ति, इसके नीचे कितने व्यक्ति होंगे? तो 5 व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब हमको ये देखना है, बोला गया कि बी अंत से 13वें स्थान पर, सबसे पहले स्थान को यूज करेंगे। तो बी अंत से 13वें स्थान पर है, तो ये बी अंत से 13वें स्थान पर, तो 12 के बाद इसका नंबर होगा, अंत से 12 के बाद होगा नंबर किसका? बी का। तो 5 1 6 और ये 6 और यहां पे बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी।
अंत से 13वें स्थान पर रहेंगे, 5 1 6 और 6 6 12, ये 13वां हो जाएगा, यानी 12 के बाद, यानी इसके नीचे 12 व्यक्ति होना चाहिए। तो ये टोटल है 14, तो 6 7, तो इधर वाला अगर हम इसे ब्रेक करें तो इधर वाला एरिया हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्थान का यूज काम किए, पहले स्थान, उसके बाद लाल कमीज चौथा स्थान पर है, फिर 5वां स्थान पर, उसको बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले दोनों व्यक्ति जो है उसका पोजीशन यूज करके, जो पार्टिकुलर पोजीशन दिया गया है, ये आराम से 15वें स्थान पर है, तो ये 15वें स्थान पर 14 के बाद नंबर हुआ। टोटल है 20 व्यक्ति, 30 के नीचे 5 व्यक्ति। फिर जो है बी अंत से 13वें स्थान पर है, तो पहले स्थान का यूज कर रहे हैं, तो अंत से 13वें स्थान पर है, तो बी यहां लिया, इसके नीचे 13 व्यक्ति, सॉरी इसके नीचे 12 व्यक्ति, यानी 12 के बाद इसका नंबर होगा 5 1 6 6 6 12 12, 13वां हो जाएगा, यानी इसके नीचे 12 व्यक्ति। तो स्थान का यूज कर लिए। अब देखेंगे किसका यूज करेंगे, जो उसका दिया गया है लाल कमीज है, नीचे से चौथा है, वो इस तरीके से भाषा दिया, उसको यूज करेंगे। तो ए जो है आरंभ से 15वें स्थान पर है, तथा अंत से चौथा व्यक्ति है जो लाल कमीज में, तो सबसे पहले इसको यूज करेंगे, दूसरे बार फिर इसको यूज करेंगे। यदि पहला में जो है इसका जो पार्टिकुलर स्थान है दोनों व्यक्ति का, इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखिए पहला में हमने स्टेटमेंट में किसको यूज किया है, ये वाला भाषा को यूज किया है पहला स्थान में। अब दूसरा में यूज करेंगे किसको, जो लाल कमीज नीचे से चौथा व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति, वो वाला यूज करेंगे। देखिए तो ए के बारे में दिया कि अंत से चौथा, ए के बारे में जानकारी दिया, अंत से चौथा व्यक्ति है जो लाल कमीज में, यानी अंत से चौथा व्यक्ति है कौन, ए जो है अंत से चौथा व्यक्ति है जो लाल कमीज में। तो आप मुझे ये बताइए, ये अंत से चौथा व्यक्ति है जो लाल कमीज में यानी रेड में है, तो ये अंत से जब चौथा व्यक्ति रेड होगा तो इसके नीचे 3 रेड होना चाहिए, इसके नीचे कितने रेड होना चाहिए, 3 रेड होना चाहिए। कितने रेड होना चाहिए, तभी तो 3 रेड के बाद इसका स्थान होगा, 3 रेड के बाद इसका स्थान चौथा होगा। तो अंत से चौथा रेड है तो इसके नीचे 3 रेड होना चाहिए, तो 3 रेड हमने लिख दिया, तो 5 में से 3 रेड है, और ये 2 क्या होगा, व्हाइट होगा, है ना, 2 क्या होगा, व्हाइट। तो 3 अंत से चौथा रेड है 3, और ये चौथा, तो अंत से चौथा रेड हो जाएगा। चलो फिर एक और बचा हुआ ये चौथा, फिर क्या बोला बी के बारे में, बी के बारे में बोला है कि बी अंत से 13वें स्थान पर है तथा आरंभ से चौथा व्यक्ति है जो सफेद करो। बी जो है आरंभ से ये चौथा व्यक्ति है जो सफेद कमीज में है, ये आरंभ से चौथा व्यक्ति है जो सफेद कमीज में। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा व्यक्ति ऊपर से सफेद है, यानी इसके ऊपर जो है 3 सफेद होगा, इसके ऊपर कितना होगा, आरंभ से चौथा सफेद है बी, तो इसके ऊपर 3 सफेद होना चाहिए, तभी तो ये चौथा खुद होगा। तो 7 में से 3 सफेद है, तो 4 क्या होगा, व्हाइट होगा, 4 क्या होगा, व्हाइट होगा। तो सारा इंफॉर्मेशन यूज कर लिए। बनाने का अप्रोच क्या हुआ कि सबसे पहले दोनों व्यक्ति का स्थान को यूज किए, ये देखिए पहला काम किए दोनों का स्थान, पहला नंबर में दोनों का स्थान लिए, दूसरा नंबर में जो दिया गया है लाल कमीज नीचे से 5वां है, छठा है, वो वाला दूसरा नंबर में यूज किए, ठीक है। अब देखिए हमें ये थोड़ा सा देखना, यूज तो सारा इंफॉर्मेशन कर लिए, लेकिन हमको एक चीज ध्यान देना कि 10 रेड थे 10 व्हाइट थे, तो 3 व्हाइट, एक 4 व्हाइट, और ये 4 को 6 व्हाइट, लेकिन हमें अभी भी 4 व्हाइट घट रहे हैं, तो 6 व्हाइट है, तो 4 व्हाइट हमें और चाहिए, तो 6 में से 4 व्हाइट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि 4 व्हाइट होगा और 2 क्या होगा, रेड होगा, क्या होगा, 2 रेड होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से 4 व्हाइट होंगे और 2 रेड होंगे, तो कहने का मतलब तो 10 हो जाएंगे ना। देखिए 3 1 4 4 2 6 व्हाइट, तो 4 व्हाइट हमें और घट रहे थे, तो 6 में से 4 व्हाइट होगा, तो 6 में से 4 व्हाइट, तो 2 रेड होगा, तो रेड को भी 10 होना चाहिए। तो देख लीजिए सही में हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे रेड कर लीजिएगा, ठीक है, लिखा गया है।
यहाँ पे रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब बी चौथा वाइट है तो 3 के बाद होगा इसका स्थान 14। तो आप देखना ये कि 3 एक 4 वाइट, 4 2 6 वाइट, तो 6 में से अभी भी 4 वाइट घट रहा, तो 4 वाइट होगा और 2 रेड होगा, तो रेड को भी 10 होना चाहिए, तो 4 रेड और 2 6 रेड, 6 7 रेड और 7 3 10 रेड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है क्या चीज कि दोनों के बीच कितने व्यक्ति सफेद कमीज में है। फिर से ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच कितने व्यक्ति सफेद कमीज में है। तो ये दोनों व्यक्ति ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति सफेद कमीज में, तो ध्यान रहे कितने व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति सफेद कमीज में, तो आंसर क्या मारेंगे 4। फिर क्या है, लगातार क्रम में लाल कमीज वालों की अधिकतम संख्या क्या है। अगर हम लगातार क्रम में बैठाएं लाल कमीज तो अधिक से अधिक कितना बैठा सकते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। तो लाल कमीज बोल रहा है ना, तो आप लाल व्यक्ति जो पहने हुए हैं उसके पास जाइए। तो हम लाल कमीज कौन पहना है, ए पहना हुआ कि बी पहना हुआ, तो ए पहना हुआ है, तो ए के पास गए। अब क्या करेंगे, ए के पास जाएंगे। अब क्या करेंगे, बोला कि उसके अधिक से अधिक कितना लाल कमीज बैठा सकते हैं, तो ये रेड कमीज के पास गए। हम क्या बोलेंगे, भैया ऊपर इसके ऊपर जो है कितने रेड है, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर 2 रेड है ना, तो 2 रेड को मैंने बुलाया। फिर देखिए इसके नीचे कितने रेड है, इसको 3 रेड को मैंने बुलाया, 3 रेड को, यानी कहने का मतलब इसके साथ बैठा दिया। अब इससे यही हुआ हमारा लगातार क्रम में लाल कमीज वालों की अधिकतम संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि लगातार क्रम में लाल कमीज वालों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, लाल व्यक्ति के पास जाएंगे, इसके ऊपर जितना रेड है, यानी 2 रेड था तो 2 रेड को इसके साथ बुला लिए, और इसके नीचे 3 रेड थे, इसके 3 रेड इसके साथ बुला लिए। कि आप लगातार क्रम में बैठ जाइए, क्योंकि हमको क्वेश्चन आप ही से पूछा गया है, तो मैंने साथ में बैठा दिया, इसके नीचे था और इसके ऊपर था, तो उन सभी को रेड को एक साथ कर लिया, ठीक है, एक साथ कर लिया। तो ऐसे करने पर जो आया अधिक से अधिक इतना ही बैठा सकते हैं, यानी पंक्ति में लगातार क्रम में रेडों की संख्या अधिकतम इतना ही हो सकता है, 2 1 3 3 3 6। तो हमारा 6 उत्तर जाएंगे, तो ये आपका 6 उत्तर हो जाएगा। जब भी बोले कि लाल कमीज की अधिकतम संख्या पंक्ति में कितने हो सकते हैं, तो लाल व्यक्ति जो पहना हुआ उसके पास आइए। तो बी पहना हुआ कि ए, तो ए के पास गए और बोला कि अधिकतम कितने हो सकते हैं लाल कमीज की संख्या, तो ऊपर से 2, एक ऊपर 2 था रेड, तो उसको बुला लिया, और इसके नीचे 3 रेड था, इसको बुला लिया। मैंने बोला कि भाई अभी तत्कालीन थोड़ा साथ में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें से क्वेश्चन पूछा गया, तो साथ में बैठा दिया। तो अधिक से अधिक कितने बैठ सकते हैं, 2 1 3 3 3 6। अगर हाइट बोला अधिकतम, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लाल के जगह हाइट को देगा, तो हाइट व्यक्ति के पास आते हैं, तो नीचे इसके 4 हाइट है और ऊपर 3 हाइट है, तो साथ में बैठाते हैं, तो 4 3 7 व्यक्ति और 1 8 हो जाता है। यानी हाइट अधिक से अधिक कितने बैठा सकते थे, 8 बैठा सकते थे। हाइट के पास आते हैं, इसके ऊपर 3 हाइट, इसके नीचे 4 हाइट, तो सभी के एक साथ बैठाएंगे तो 8 व्यक्ति हो जाते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको समझ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप किसी भी प्रकाशन को उठाकर बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितने भी सवाल देख रहे थे तो उसमें कैटेगरी वाइज में कुल व्यक्ति की संख्या दे देता था और हम इस तरीके से सोल्व कर लेते थे, लेकिन अब जो है कुल व्यक्ति की संख्या नहीं देगा, आपको निकालना होगा, उसके बाद आपको काम करना होगा। देखिए उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले काम स्थान का करेंगे, दोनों व्यक्तियों के स्थान का काम सबसे पहले काम किया। उसके बाद जो उसके लाल कमीज व्हाइट कमीज के आधार पर जो पोजीशन दिया गया था फिर उसे यूज किए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से यूज करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा कंक्लूजन साबित हो गए। अभी तक जितने भी प्रश्न देख रहे थे तो उसमें कुल व्यक्ति की संख्या दे दिया जाता था, उसके बाद कितना लाल है और कितना सफेद है
वो ज्ञात कर रहे थे। लेकिन अब जो है कुल व्यक्ति की संख्या नहीं देगा और आपसे पूछेगा कि कितना सफेद है, कितना लाल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिए कि किस तरीके से लिखे जा रहे हैं और समझिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में राकेश आरंभ से 8वें स्थान पर है तथा अंत से 12वीं छात्र है। 12वीं छात्र है। छात्र कहने का मतलब लड़का, छात्र है तथा उसी कक्षा में नेहा आरंभ से 7वीं छात्रा कहने का मतलब लड़की, छात्रा है और अंत से 9वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर है। नेहा अंत से चौथी छात्रा है तथा राकेश आरंभ हो गया, अंत होना चाहिए। राकेश अंत से 18वें स्थान पर है तो पंक्ति में बहुत सारे प्रश्न, ये जो है प्रश्न ये आपके एक ही बार पूछा गया था। देखिए बताते हैं, 5 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पर 5 क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन दे दिया गया था, क्वेश्चन का इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया गया था और नीचे 5 प्रश्न पूछे गए थे। कौन पूछे गए थे वो बता रहे हैं। तो पंक्ति में, पंकज नहीं बल्कि पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितने होंगे? व्यक्ति की संख्या कितने होंगे? तो पहला प्रश्न हमारा ये है, कितने हैं। दूसरा है कि छात्र और छात्रा का अनुपात क्या होगा? और भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बारी बारी से बताते हैं, ठीक है। चलिए, यही क्वेश्चन है। इस बार तो मुझे दिखाई दिया कि कैटेगरी वाइज प्रश्न है, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति की संख्या नहीं दिया गया है। क्वेश्चन यह है कि एक कक्षा में राकेश आरंभ से 8वें स्थान पर है तथा अंत से 12वीं छात्र है तथा उसी कक्षा में नेहा आरंभ से 7वीं छात्रा है और अंत से 9वें स्थान पर है। नेहा अंत से 4थी छात्रा है तथा राकेश अंत से 18वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितने हैं? और दूसरा प्रश्न, छात्र और छात्रा का अनुपात क्या होगा? तो ये कैटेगरी वाइज का प्रश्न है, लेकिन इसमें कुल व्यक्ति की संख्या नहीं दिया। तो ध्यान रहे, जब कैटेगरी वाइज में कुल व्यक्ति की संख्या नहीं दिया जाता है तो हमें कुल व्यक्ति की संख्या सबसे पहला फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, संजोग करिए कि एक क्वेश्चन आपसे उससे पूछा गया, तो याद रहे कि कैटेगरी वाइज में जब कुल व्यक्ति की संख्या निकालते हैं तो किसी एक व्यक्ति का बिल्कुल श्योर है कि आपको उसका आरंभ से भी और अंत से भी उसका अपना प्रॉपर स्थान दिया जाएगा।
आप ही समझिए ना, अगर हम बोले कि पंकज आरंभ से 21वें स्थान पर है तथा अंत से 24वें स्थान पर है, तो अगर इसका किसी एक व्यक्ति का आरंभ से और अंत से अगर इस तरीके से दिया जाए तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति का सब ये दिया हुए ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि राकेश आरंभ से 8वें स्थान पर है, तो ये राकेश भाई को बुलाया और ये आरंभ से 8वें स्थान पर है, यानी 7 के बाद इसका नंबर होंगे, है ना। और राकेश के बारे में दिया गया, देखिए क्या, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान जब मालूम होंगे तभी हम कुल व्यक्ति पहले फाइंड कर सकते हैं। और हमको जब नहीं कुल व्यक्ति दिया रहता तो सबसे पहला काम हमारा कुल व्यक्ति की संख्या निकालना है। तो आरंभ से 8वें स्थान पर है राकेश, तो राकेश से वो लास्ट है, ये तो आरंभ से है और ये अंत से एक और दिया गया है राकेश से, तो आपको दिया रहेगा, आप खोज लेंगे। तो राकेश अंत से 18वें स्थान पर है, तो नीचे से ये 18वें स्थान पर, यानी 17 के बाद इसका नंबर होंगे, ठीक है, 17 के बाद इसका नंबर होंगे। तो ये पंक्ति हमारा तैयार हो गया कि पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितने होंगे। पिछले में नहीं दिया जाता था और इसमें पिछले में दिया जाता था और इस बार नहीं दिया गया है, तो निकाल लिए कि कितना है व्यक्ति, टोटल व्यक्ति दे दिया जाता था, इस बार टोटल व्यक्ति नहीं है तो निकाल लिया टोटल व्यक्ति। और संयोग कीजिए कि एक आंसर हमारा यहां से ही हो गया कि यहाँ तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितना है, तो आपको पता है 7 1 8, 7 1 8 और 8 और 17 कितने हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या 25। अगर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता तो सिंपल आंसर देना कि 25 हो जाता हमारा आंसर। पूछा है छात्र और छात्रा की अनुपात क्या होगा। चलिए अब सबसे पहला काम है कैटेगरी वाइज है, हाँ कैटेगरी वाइज है, इसमें कुल व्यक्ति पता नहीं है तो कुल व्यक्ति पहले फाइंड करना होगा। इस तरीके से फाइंड कर लिए, निकाल लिए। किसी एक व्यक्ति पर जरूर है कि आरंभ से अंत से दिया ही रहेगा, तो दिया था, निकाल लिया कुल व्यक्ति की संख्या। अब यूज करते हैं डाटा को, बोला पहले पोजीशन का काम तो करते हैं, चलिए अच्छा बात है। और भी पोजीशन पर बचा हुआ देखा, एक लड़की है नेहा, नेहा आरंभ से 7वीं, सॉरी यहाँ पहले पोजीशन का काम, पहले पोजीशन का काम, नेहा अंत से 9वें स्थान पर है, स्थान ये पोजीशन का काम सबसे पहले काम करेंगे। तो नेहा जो है 9वें स्थान पर है, अंत से 9वें स्थान पर, तो मैंने नेहा को लिया यहाँ पे और ये अंत से 9वें स्थान पर है, यानी 8 के बाद इसका नंबर होंगे, ठीक है, क्या होंगे 8 के बाद इसका नंबर होंगे। तो यहां से यहां तक 17 व्यक्ति, तो 8 1 9 और ये 8 हो गए, यानी इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, छोटे पार्ट में इसे मैंने तोड़ दिया। अब देखिए क्या करेंगे, स्थान सारा यूज हो गया, सारा स्थान यूज हो गया, दोनों व्यक्ति नेहा और राकेश के बारे में जितने भी स्थान दिए थे उसको यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, अब उसका नाम के आधार पर जो स्थान दिया गया उसको फिर यूज करेंगे। सबसे पहला काम है स्थान को यूज करेंगे, जितने भी स्थान दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। अब देखिए क्या है, राकेश अंत से, यहां पे देखिए एक चीज दिया गया हुआ नेहा, नेहा किधर, हाँ तो नेहा आरंभ से 7वीं छात्रा है और अंत से 4थी छात्रा है, यानी नेहा जो है अंत से 4थी छात्रा है। तो बताइए कि नेहा अंत से 4थी छात्रा है, यानी गर्ल, यानी लड़की, छात्र मतलब लड़का और छात्रा मतलब लड़की। तो ये नेहा अंत से 4थी छात्रा है, तो सिंपल सी बात है कि नेहा के नीचे 3 छात्रा होना चाहिए, नेहा के नीचे 3 छात्रा होना चाहिए। तो इसके नीचे 3 छात्रा होंगे, है ना, 3 छात्रा यानी 3 गर्ल होंगे इसके नीचे, तभी तो ये चौथा छात्र है ना, चौथी लड़की कहलाएगी। तो आप मुझे ये बताइए, जब नीचे से यानी अंत से 4थी छात्रा है तो इसके नीचे 3 गर्ल और ये खुद होंगे चौथा गर्ल, तो 3 के बाद चौथा नंबर इसका आ जाएंगे, यानी 4थी गर्ल हो जाएंगे, यानी 4थी छात्रा हो जाएंगे। तो 8 में से 3 गर्ल
तो 5 क्या होंगे, बॉय होंगे, सिंपल सी बात है, बॉय होंगे। फिर क्या बोला कि राकेश, देखिए राकेश और अंत से बराबरी छात्र है, यानी अंत से जो राकेश है वो बराबरी छात्र है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राकेश अंत से बराबर छात्र होगा, छात्र यानी बॉय, ठीक है बॉय, तो ये आरंभ अंत से बराबर छात्र है, तो इसके नीचे 11 व्यक्ति होना, 11 लड़का होना चाहिए। तो 5 लड़का और मुझे चाहिए कितना, 6 लड़का और चाहिए, 6 बॉय, तभी तो ये 5 1 6, 5 और 6 कितना 11, और एक खुद 12वां बॉय होगा। तो अंत से 12वां छात्र है, तो इसके नीचे 11 छात्र होना चाहिए। तो 5 6 यहाँ पे से 6 ले लिए, 11 और ये खुद 12वां छात्र हो जाएगा। तो 8 में से 6 बॉय है, तो 2 क्या होगा, गर्ल होंगे, है ना, गर्ल होंगे। अब क्या बोला, अब इंफॉर्मेशन एक और बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ कि नेहा आरंभ से 7वीं छात्रा, यानी आरंभ से ही नेहा जो है 7वीं छात्रा है, तो नेहा के ऊपर 6 छात्रा यानी लड़की होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, तो नेहा के ऊपर 2 लड़की, तो सबको यहां से कितने आ जाएंगे, तो 2 4 लड़की यहां से आ जाएंगे, यानी नेहा के ऊपर कितने लड़की होना चाहिए, 6 लड़की, तभी तो ये 7वीं छात्रा कहलाएंगे, है ना। तो नेहा के ऊपर 6, तो 2 और यहाँ पे 4 लड़की, तो 7 में से 4 लड़की, तो 3 क्या होंगे, बॉय होंगे। चलिए समझ लिए। अब देखिए इसको एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमको कुल व्यक्ति की संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद स्थान का काम सबसे पहले, उसके बाद छात्र छात्रा का काम करेंगे। तो किसी एक व्यक्ति पर जरूर है आरंभ अंत से उसका स्थान दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि राकेश आरंभ से 8वें स्थान पर है, राकेश को लिया आरंभ से 8वें स्थान पर, यानी 7 के बाद इसका नंबर होगा। और राकेश से ही अंत से एक और दिया गया है कि 18वें स्थान पर है, यानी राकेश अंत से 18वें स्थान पर है, यानी 17 के बाद इसका नंबर होंगे, नीचे से 17 के बाद होंगे। तो एक व्यक्ति पर दिया था ऊपर नीचे से, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात कर ली। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आंसर हो जाएंगे 7 1 8, 8 और 17 25। तो यहाँ पे आसानी आंसर दे देंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए क्या करेंगे, तो कुल व्यक्ति की संख्या सबसे पहला फाइंड करना होगा। समझो कि एक क्वेश्चन का आंसर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में नहीं दिया जाए तो एक तो क्वेश्चन बना कर तो मुकाम तो हासिल करेंगे ना, नहीं आ रहा है तो, लेकिन सीख लेंगे तो आएंगे ही आएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, तो स्थान को काम और कर लेते हैं, और भी बचा हुआ स्थान तो उसको यूज कर लेते हैं। तो नेहा अंत से जो है 9वें स्थान पर है, एक व्यक्ति और है नेहा अंत से जो है ये 9वें स्थान पर है, यानी 8 के बाद इसका नंबर होगा। तो यहां से तो यहां तक 17 व्यक्ति, तो 8 है 9 और ये 8, इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है। फिर नेहा क्या बोला कि अंत से चौथी छात्रा है, तो अंत से चौथी छात्रा होंगे नेहा जो अंत से चौथी छात्रा है यानी लड़की है, तो चौथी लड़की है अंत से, तो इसके नीचे 3 लड़की होना चाहिए। इसके नीचे कितने लड़की होना चाहिए, 3 लड़की। तो 8 में से 3 लड़की है, तो 5 क्या होंगे, लड़का होंगे, यानी बॉय होंगे, ठीक है, बॉय होंगे। फिर क्या है कि राकेश अंत से बराबरी छात्र है, यानी राकेश जो है अंत से बराबरी छात्र है, छात्र यानी बॉय, अंत से ये बराबर छात्र है, कौन, राकेश। तो इसके नीचे 13 बॉय होना चाहिए, 13 छात्र होना चाहिए। तो 5 लड़का यानी 5 छात्र, और यहाँ पे 6 छात्र चाहिए, यानी 6 बॉय चाहिए, तभी तो 5 6 11 और ये खुद 12वां होंगे।
तो 8 में से 6 जो है लड़का है, तो 2 क्या होंगे, लड़की होंगे। 2 क्या होंगे, लड़की होंगे। अब हमें ये देखना कि यहां तक तो डाटा यूज कर लिए। उसके बाद क्या है कि नेहा आरंभ से 7वीं छात्रा है। तो नेहा आरंभ से 7वीं छात्रा है, तो नेहा के ऊपर, नेहा देखिए यहाँ, नेहा के ऊपर कितने होना चाहिए, 6 छात्रा होना चाहिए, यानी 6 लड़की होना चाहिए। तो इसके ऊपर 2 लड़की, तो यहां से कितने लड़की चाहिए मुझे, 4 लड़की चाहिए, यानी 4 गर्ल मुझे चाहिए। तो 7 में से 4 लड़की है, तो 3 क्या होंगे, बॉय होंगे। ठीक है, अब सारा डाटा यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, अब आंसर पे आइए। तो पहला तो आंसर दे दिए पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्या है, छात्र और छात्रा का अनुपात क्या होगा। तो छात्र कितना ये देख लेते हैं, यानी लड़का कितना है, तो 3 और 1 4 और 6 10 10 5 15, यानी बॉय जो है वो 15 है और गर्ल कितने हैं ये जरा देख लेते हैं। तो 4 2 6, 4 2 6 और 6 7 7 3 10, यानी 10 लड़की है। 10 क्या है, लड़की है। इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो सिंपलेस्ट कर लेते हैं, 5 3 15 और 5 2 10, यानी 3:2 का रेशियो होगा। ऐसे भी देखिए ना, लड़का है 15 गो और लड़की है 10 गो, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होना चाहिए, और ऐसे भी टोटल 25 हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो छात्र और छात्रा का अनुपात पूछ रहा था, तो 3:2 का। क्वेश्चन और भी क्या पूछेंगे देख लीजिए। पूछ देता, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि राकेश और नेहा के बीच में, हम क्वेश्चन बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं देख लीजिए। राकेश और नेहा के बीच में कितने व्यक्ति जो है, कितने छात्र हैं, यानी लड़का है, तो 6 होते हैं आंसर। क्या होते हैं आंसर, 6 होते हैं। सपोज कीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर लड़का को एक, तो हमने 2 प्रश्न देखा कि कुल व्यक्ति की संख्या कितने होंगे, तो 25, और छात्र और छात्रा के बीच में रेशियो कितने होंगे, तो 3:2 का होगा। हमने बताया कि जब भी कैटेगरी वाइज जो क्वेश्चन होता है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपने देख लिया, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें आते हैं। तो कह रहा तीसरा क्वेश्चन कि राकेश और नेहा के बीच में कितने छात्रा है। छात्रा कहने का मतलब लड़की, तो राकेश और नेहा के बीच में कितने लड़की है आपको ये बताना है। तो कितने लड़की हैं, तो इसके बीच में 2 लड़की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 2। ये आपका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न का आंसर बोला था कि राकेश और नेहा के बीच में कितने लड़की होंगे, यानी छात्रा होंगे, तो 2। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि छात्र को एक लगातार क्रम में रखें तो अधिकतम संख्या उसकी कितनी होगी। यानी पंक्ति में अगर छात्र को एक लगातार क्रम में रखिएगा तो उसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकते हैं। छात्र यानी लड़का को एक लगातार क्रम में रखेंगे तो उसकी अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी आपको अधिकतम संख्या बोले, छात्र या छात्रा भी बोल सकते हैं, तो क्या करना ये जरा देखिए। जब भी बोले छात्र की अधिकतम संख्या या छात्रा की अधिकतम संख्या, तो यहाँ तो छात्र बोला, तो छात्र की पंक्ति में अधिकतम संख्या लगातार क्रम में कितने होंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि जहां पे लड़का है, क्योंकि हमको छात्र की अधिकतम संख्या याद करना है, तो छात्र के पास जाएंगे। अगर सपोज कीजिए हमको मिठाई चाहिए तो मिठाई के दुकान के पास जाएंगे, तो छात्र की अधिकतम संख्या क्या होंगे। तो राकेश और नेहा यानी 2 व्यक्ति हैं, तो इन दोनों में से छात्र कौन है, यानी लड़का। तो आप बोलेंगे कि राकेश लड़का है, तो हम राकेश भाई के पास गया और हमने राकेश भाई को बोला कि राकेश हमको लड़कों की अधिकतम संख्या की जरूरत है। बोला कि जरूरत है सर, तो रुकिए हम खोज के लाते हैं। हम अपने पड़ोसी में इर्द गिर्द देखते हैं कितना लड़का मिलता है। हम बोले हाँ जल्दी खोलो। तो राकेश के पास गया, तो राकेश बोला कि हमारे ऊपर 3 लड़का है सर, उसको बोला आते हैं। ये 3 लड़का है, इसको बोला आते हैं, ये 3 लड़का है। फिर राकेश नीचे गया कि सर हमको नीचे जो है 6 लड़का है, बोला है। अब सर हमारे पड़ोस में इतना ही है, तो अधिक से अधिक सर इतना ही हम लड़का दे सकते हैं। तो हम बोले कोई बात नहीं, अधिक से अधिक हमारा लड़कों की संख्या, छात्र की संख्या इतना ही हो जाएगा। तो कितना हो गया, तो 3 4 4 6 10, यानी हमारा लड़कों की अधिकतम संख्या कितने हो जाएंगे, तो लड़कों की अधिकतम संख्या 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही बोलते
कि लड़कियों की अधिकतम संख्या बताइए लगातार क्रम में रखने पर कितना होगा, तो कुछ नहीं, जिसका अधिकतम संख्या ज्ञात करना है तो देखना है कि छात्र का ज्ञात करना है, तो छात्र के पास जाएंगे, तो हमने राकेश के पास किया क्योंकि यही लड़का है, छात्र है। तो ये बोला, हम बोला कि राकेश हमको लड़का अधिक से अधिक चाहिए, तो बोला कि आप रुकिए सर, हम आपको खोज के दे देते हैं। तो राकेश ऊपर से 3 लड़का को लाया और नीचे से 6 लड़का को लाया। बोले सर इतना ही हमारे पड़ोसी में है, तो बोले कोई बात नहीं, कितना है, तो 3 और 1 4 और 4 6 10, यानी 10 लड़का हो गया, अधिक से अधिक 10 लड़का। अगर लड़की बोलेगा तो क्या होगा देखिए, अगर बोलता कि छात्र का एक लगातार क्रम में रहते तो उसकी अधिकतम संख्या क्या हो जाता, क्या होगा, तो इन दोनों से देखेंगे कि लड़की कौन है, तो लड़की कौन है, तो नेहा है लड़की। हम नेहा जी के पास गए, नेहा जी से हम कहें कि नेहा जी हमको लड़की चाहिए, नेहा जी शर्मा गए, नेहा जी क्या शर्मा गए, बोले सर आपको लड़की की जरूरत, हम बोले हमको लड़की की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को जरूरत है। बोला ठीक है ठीक है ठीक है सर, कोई बात नहीं, सॉरी सर। तो नेहा बोली सर रुकिए, हम लड़की को खोज के लाते हैं, हमारे कितने सहेली हैं, खोज के ले आते हैं। बोले हाँ जल्दी लाओ उसको। तो नेहा बोली कि सर हमारे ऊपर 2 लड़की है, हम 2 लड़की ऊपर से, हमारे पड़ोस में 2 लड़की ऊपर है और 3 लड़की नीचे है सर, बस इससे ज्यादा हमसे नहीं हो सकता सर। लड़की अगर बात करें तो लड़की अधिकतम हमारे पास इतना ही हो सकता है। तो लड़कियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 2 1 3 और 3 3 6। अगर पूछता छात्रा का एक लगातार क्रम में कितने होंगे, तो आप 6 ही होगा लगातार क्रम, यानी 6 ही व्यक्ति अधिक से अधिक लगातार क्रम में कितने लड़की होंगे, तो 6 लड़की होंगे। तो आपके लड़की पूछेगा तो लड़की के पास जाएंगे और पूछेंगे कि हमको लड़कियों की अधिकतम संख्या चाहिए नेहा, तो नेहा जी तो ऊपर से 2 लड़की, बोला कि सर 2 लड़की हमारे ऊपर हैं, दे देते हैं, और 3 लड़की नीचे है सर, 3 लड़की नीचे है, और टोटल हो गए हम भी, यानी खुद भी मिला के टोटल हो गए 6। तो अधिकतम ज्ञात करेगा तो आप इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5वां प्रश्न है, लोग इसमें आंसर देने में गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे बहुत नॉर्मल से आंसर इसको देंगे। देखिए कैसे, पहले सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा प्रकाशन नहीं है। तो कैसे ये बोला है क्या चीज की, 5वां प्रश्न कि यदि आरंभ से एक छात्रा के बाद एक छात्र हो, छात्र है, फिर से आरंभ से एक छात्रा के बाद एक छात्र है और यही क्रम जारी रहे, तो यह क्रम कहां तक संभव है। इसका मतलब ये हुआ, अगर सिंपली सोचा जाए तो एक छात्रा के बाद यानी एक लड़की के बाद एक लड़का, फिर एक लड़की के बाद एक लड़का, यानी ये क्रम आगे भी चलता है, तो बताइए कि कहां तक ये क्रम संभव है। तो ऐसे करने जाएंगे तो काफी समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन बन ही जाता है। लेकिन देखिए क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। आप हमें ये देखिए कि 3, देखिए ग्रुप बना लेते हैं कि 4 लड़की है और नीचे 3 बॉय है, तो कहने का मतलब कि 3 बॉय यानी 3 गर्ल जो है यहां से ले लेते हैं, तो 3 गर्ल 3 बॉय में से क्या हो जाएगा, आपस में सेटलमेंट हो जाएगा, आपस में क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, है ना। तो बच गया एक लड़की। अब एक लड़की, अब ये बोला कि सर हमें एक लड़का चाहिए, तो हमने बोले कि एक लड़का चाहिए, तो तुम्हारे बगल में है ही है, इससे कर लो सेटलमेंट। बोला हाँ ठीक है कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2 लड़की है, अब इसके नीचे 2 लड़का, अब देखिए यहां तक तो हो गया सेटलमेंट। देखिए फिर से देखिए 4 लड़की है, इसके नीचे 3 बॉय है, तो 3 ही 4 बॉय, फिर से देखिए 4 लड़की है और इसके नीचे 3 बॉय है, तो 3 ही गर्ल को 3 बॉय से सेटलमेंट करेंगे, तो 4 गर्ल में से 3 गर्ल को लिए और 3 बॉय जो है क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो 4 में से 3 गर्ल स्पेंड कर लिए, खर्च कर लिए, 1 गर्ल बचा। अब ये लड़की जो है बोल रहा है सर हमें एक लड़का चाहिए, तो हम इसको क्या कर दिए, इसको इसके साथ सेटलमेंट कर दिए। तो यहां तक तो क्रम चल रहा है ना, ग्रुप बना रहा है। अब देखिए क्या नेक्स्ट, अब क्या है कि 2 लड़की है, अब 2 लड़की है, अब बोल रहा है कि हमको 2 लड़का चाहिए, तो ये 2 लड़की को 2 लड़का चाहिए, तो कहने का मतलब कि 6 बॉय में से 2 ही बॉय ना सेटलमेंट हो सकता है। तो 2 बॉय को मैंने बोला कि देखो 2 लड़की है, 2 बॉय चले जाओ उसके साथ, तो 2 लड़की है, 2 लड़का दे दिए, तो ये 4 बॉय बच गया। क्या बच गया, 4 बॉय बच गया, यानी कहने का मतलब 4 बॉय बच गया इस प्रकार से, बॉय 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 बॉय, ठीक है बॉय। अब ये 4 लड़का बोल रहा है कि हमको 4 लड़की चाहिए। अब देखते हैं नीचे जाके
नीचे जाके देखते हैं कि हाँ हो जाए, यानी चारों को अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, काहे को टहलेगा इधर उधर। तो ये 4 लड़का को नीचे देखें तो लड़की है, तो लड़की तो है, ऐसा बात नहीं है, लड़की नेहा है। नेहा से पूछने गए कि नेहा तुमको एक लड़का के साथ क्या रहना, बोला नहीं ऐसे किस हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये 4 लड़का है और इसमें से एक ही लड़की, नीचे कितने लड़की, एक लड़की है, तो इन चारों में से ये लड़का को, क्योंकि इस लड़का को एक लड़की चाहिए, ये लड़का को एक लड़की चाहिए, एक लड़की चाहिए जो कि नेहा है। लेकिन नेहा बोली कि हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसका स्थान है, इससे यहाँ हट नहीं सकते। देख रहे हैं, नेहा जो है इस स्थान से हट नहीं सकती है, किसी लड़का के साथ नहीं जा सकती। ये आवारा लड़की नहीं है, सही है, क्योंकि ये बैलेंस हो चुकी है, ये किसी के साथ नहीं जाएगी, यहां से ये उठ नहीं सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से ये किधर जाए भी नहीं करेगी, ये कहीं भी नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब कि 4 बॉय था, 4 बॉय को 4 लड़की चाहिए था, लेकिन एक ही लड़की है। लेकिन अगर शुरुआती वाला जो लड़का होगा उसको एक लड़की तो मिलना चाहिए जो कि नेहा है। लेकिन नेहा बोली कि हम नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां से हट ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्थान है, क्योंकि इधर से 9वां स्थान था, क्योंकि वो स्थान पर बैठी हुई थी, इसीलिए वो नहीं जा सकती है। तो कहने का मतलब जब नहीं जा सकती है तो जितने भी लड़का का तमन्ना था कि हम लड़की के साथ घूमेंगे, लड़की को रखेंगे, तो क्या वो कर्म बना पाएगा, नहीं बना पाएंगे। तो यही कर्म टूट जाता है। क्या टूट जाता है, यहीं पे कर्म टूट जाता है। देखिए तो कहां तक कर्म संभव है, तो बस यहां तक तो टूट जाता है, ये बस इसके ऊपर ही कर्म संभव हो पाता है, यानी इसके ऊपर ही कर्म संभव हो पाता है। तो देखिए कहां तक कर्म संभव है, 3 3 6 6 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13, सॉरी फिर से देखिए 3 3 3 6 6 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 10 2 12, क्योंकि इसके ऊपर, इसके इस ब्लैक के लाइन के ऊपर ही कर्म संभव है, क्योंकि आगे तो टूट जाता है। 4 लड़का बचा, 4 को लड़की चाहिए, तो देखने के तो एक ही लड़की है, तो एक लड़की नेहा आए तो कम से कम शुरू वाला को तो लड़की मिलना चाहिए। लेकिन नेहा से पूछने गया तो कहा कि सर हम नहीं जा सकते, हमें लड़का की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्थान से हम नहीं हिल सकते। तो चारों लड़का का तो सारा तमन्ना टूट गया कि हमने एक लड़की तो कम से कम मिला था, लेकिन वो हमको नजर मिला के छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ही कर्म संभव हो पाया। तो 3 3 6 6 7 7 1 8 8 2 10 2 12, यानी 12वां स्थान तक ही संभव हो पाया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12वां स्थान तक संभव होगा। तो आपके आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए यहां सीख लिए, अब इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन कीजिए, इस पे क्वेश्चन हम एक एग्जांपल लेकर बताएंगे इतना क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चन 10 10 20 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है उसको एंड करके समाप्त करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है, खुद पे स्ट्राइक अगर कर पाते हैं तो वो क्वेश्चन हम आसानी से बना लेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में कोई नहीं है कि ट्रिक आपको बताए। और अभी भी जितना भी रैंकिंग के सवाल बनाए हैं उसमें कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं किए, और यही होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब नो ट्रिक, जीके थोड़ी है कि ट्रिक लेंगे काम चल जाएगा, नहीं। रीजनिंग है, रीजनिंग में बेसिक से बनाएंगे तभी हमें मेंटली थोड़ा सा डेवलप होगा। तो रीजनिंग ऐसा चीज है कि आपको रीजनिंग हो, मैथ हो, ये सब दिमाग का चीज है कि आप जितना बेसिक से बनाएंगे उतना ही प्रॉफिट होगा आपको। देखिए क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। एक पंक्ति में बाएं छोर से एक लाल कार के बाद एक सफेद कार है, फिर एक लाल कार के बाद 2 सफेद कार है,
दो सफेद कार है, दो सफेद कार है, फिर एक लाल कार के बाद तीन सफेद कार है, तीन सफेद कार है। इसी क्रम के अनुसार 200 कार को एक पंक्ति में खड़ा करना है, ठीक है, खड़ा करना है। तो पहला प्रश्न, तो पंक्ति में लाल कार की संख्या तथा दूसरे आधे भाग में सफेद कार की संख्या बताइए। संख्या क्या होगा ये बताना है, संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यह है कि एक पंक्ति में बाएं छोर से एक लाल कार के बाद एक सफेद कार, फिर एक लाल कार के बाद दो सफेद कार, फिर एक लाल कार के बाद तीन सफेद कार। यही क्रम अगर हम जारी रखें और 200 कार को इसी क्रम में सजाना है, तो बताइए कि लाल कार कितने होंगे। और दूसरे आधे भाग में जैसे कि 200 है तो पहला आधा भाग हो जाएगा 100, फिर दूसरा आधा भाग हो जाएगा 100, यानी 200 को बांटेंगे आधा भाग तो 100। तो दूसरा जो 100 होगा उसमें सफेद कारों की संख्या कितने होंगे ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया था। लोग ये देखिए ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आते हैं तो सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से समझ देंगे। लोग स्किप दे देते हैं, स्किप कर देते हैं। हाँ, इसको लास्ट में ही बनाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। स्वयं में अगर स्ट्राइक कर पाएंगे, स्ट्राइक यानी जल्दी से थोड़ा सा सोच पाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए बनाते हैं कैसे। भाषा का मतलब ये होगा कि एक रेड है, उसके बाद एक व्हाइट होना चाहिए, फिर रेड, फिर दो व्हाइट होना चाहिए, फिर एक रेड, फिर तीन व्हाइट होना चाहिए। इसी तरीके से क्रम हो और 200 कार जो है इसी क्रम में इसे सजा देना है। तो थोड़ा सा जगह को हम स्पेस नहीं है, थोड़ा सा बचाने के लिए हम क्या करते हैं इसको जरा देख लीजिए। बचाने के लिए इसको क्या करते हैं कि एक रेड एक व्हाइट, यानी एक रेड के बाद एक व्हाइट, फिर एक रेड के बाद दो व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 3 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 4 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 5 व्हाइट। अब सिर्फ लास्ट तक लग रही है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है रैंकिंग का। 6 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 7 व्हाइट, फिर एक व्हाइट, एक व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 9 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 10 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 11 व्हाइट, क्योंकि नो ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेंगे। फिर एक रेड के बाद 12 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 13 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 14 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 15 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 16 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 17 व्हाइट, फिर एक रेड के बाद 18 व्हाइट। लेकिन और देख लेते हैं, यहां तक देख लेते हैं कि कितना कार को मैंने सीरीज में सजाया, देख लेते हैं। तो आप मुझे ये देखिए 1 से लेकर 18 तक नीचे लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18, इस यहां तक 18 तक लिखें। तो टोटल कार कितना अभी तक लिखा है ये जरा देख लेते हैं। तो 1 से लेकर 18 तक लिखे हैं, तो यहां तक जोड़ेंगे, 1 से लेकर 18 तक जब जोड़ेंगे तो बताइए 1 से लेकर 18 तक का प्राकृत संख्या की योग निकालना सीखे हैं ना, क्या होता है निकालने के लिए n + 1/2 है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसी पर सेट जब कीजिएगा तो n हमारा लास्ट नंबर, तो लास्ट 18 है, तो 18, फिर 18 19 19/2, 2 9 18, 19 9 71 से यानी 171।
यानी व्हाइट हो गया 171 और रेड कितना है, तो 1 से लेकर 18 तक लिखे तो ऊपर 18 रेड है, तो हमारा रेड हो गया 171 और रेड 18। ठीक है, रेड 18। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएंगे 18 1 19। फिर से देख लेते हैं 18 19 और 2 2 9 18 19 9 9 81 के 8 9 8 7 171। ठीक है, 171 फिर 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9 8 1 9 और ये 8 फिरेगा, यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 189। यानी कहने का मतलब कि व्हाइट हो गया था 171 और रेड हो गया 18, तो 189 कार्ड तो अभी तक सज गया। 189 कार्ड जो है सज गए। फिर से देख लीजिए 179 कार्ड व्हाइट है और 18 रेड है, 18 रेड है। तो कहने का मतलब कि टोटल कार्ड कितना हो गया अभी तक, तो 189 कार्ड तो हो गए, 189 कार्ड हो गया। अभी हमें 200 पुराना है तो 11 कार्ड और चाहिए, तो फिर एक रेड लेंगे तो हो जाएगा 190। फिर इसके बाद 10 व्हाइट हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 200 कार्ड हो गया है ना, 200 कार्ड हो गया। इसको इरेज करते हैं। तो इस तरीके से 200 कार्ड को हमने क्या किया, पंक्ति में सजा दिया। तो पहला क्वेश्चन आया कि पंक्ति में लाल कार्ड की संख्या कितना है, तो लाल कार्ड की संख्या कितने होंगे, तो देख लीजिए 18, यहां तक 18 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से करने जाएंगे। तो यहां तक 18, क्योंकि 18 रेड और ये 19 रेड, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे 19 रेड। फिर है अब देखिए दूसरे आधे भाग में, तो पहला आधा भाग देख लेते हैं। पहला आधा भाग 100, फिर दूसरा आधा भाग 100, तभी तो हो गए 200। तो पहला आधा भाग 200 देख लेते हैं। तो पहला आधा भाग कहां तक 100 पुरता देख लेते हैं। अगर यहां तक जोड़ेंगे, यहां तक अगर यहां तक देखा जाए इधर तो 10, तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो 10 गुने 11 बटे 2 बाकी संख्या, तो 2 5 10 यानी 11 5 55, तो 55 व्हाइट और ऊपर 10, यानी यहां तक अगर हम जोड़े यहां तक तो 55 व्हाइट और 10 रेड है, तो यहां तक तो 65 कार्ड हो गया। अभी भी हमें चाहिए 65 हो गया, 65 कार्ड हो गया। यहां तक इधर 65 कार्ड, तो अभी हमें चाहिए कितना कार्ड 100 कार्ड। हमें चाहिए कितना 35 कार्ड, हमको 100 पुराना तो 35 कार्ड और चाहिए। तो 35 कार्ड और चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे, 35 कार्ड चाहिए ना, तो एक कार्ड 11 यानी 1 और 11 12 कार्ड, 12 1 13 कार्ड, 13 और 12 25 कार्ड, 25 1 26 कार्ड, 26 कार्ड और हमें चाहिए 35, तो 26 यानी 9 कार्ड और चाहिए। तो 13 में से हमको 9 चाहिए, 13 में से हमको 9 चाहिए, तब जाके हमको 100 पुर जाएंगे यहां तक। यानी 100 हमारा कहां तक पुरेगा, यहां तक 100 हमारे यहां तक पुर जाएंगे, यानी 100 हमारे यहां तक। तो 13 में से 9 ही कार्ड हमको चाहिए 100 पुराने के लिए, तो 9 ही कार्ड चाहिए। तो यहां से 4 व्हाइट हमारा, यानी यहां से 4 व्हाइट जो है इस एरिया में चला जाएगा, इस एरिया में चला जाएगा। तो ध्यान रहे, तो 100 के मैंने पार्ट में बांट दिया, 100 कार्ड यहां से इधर, 100 कार्ड यहां से इधर। तो बताइए पूछा गया था कि दूसरे आधे भाग में सफेद कार्ड की संख्या कितने होंगे, तो इसमें सफेद की संख्या बताना है। तो हम जान रहे हैं कि दूसरा भाग जो है 100 है, 100 है। अगर 100 में से 1 2 3 4 5 6 यानी 6 रेड हटा देंगे, 100 कार्ड में से 6 रेड अगर हम रेड कार्ड हटा देंगे, तो व्हाइट कार्ड यानी सफेद की दूसरे भाग में यानी सेकेंड पार्ट में, यानी सेकेंड पार्ट 100 है, तो 100 में से 1 2 3 4 5 6 रेड घटा देंगे तो व्हाइट की संख्या नहीं आएगा। व्हाइट की संख्या कितना हो जाएगा, तो 94। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बता दें फिर। तो इसमें कोई बेसिक नहीं है, ठीक है। आप इसी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ करने थोड़ी गए, आपको तो
फुल कंस्ट्रक्शन आप ही को लगा होगा इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं बताएगा, ठीक है। आप इसको बेसिस से बनाइएगा और आपके ब्लड रिलेशन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज रैंकिंग समाप्त हो गई, ठीक है। और आपसे नंबर में देना कि आप फुल्ली मेहनत कीजिए, ठीक है, और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना है।